अचानक लड़का फिसल कर खाई में गिरा और एक बड़ा पत्थर उसके हाथ पर आ गिरा। अब उसका हाथ पहाड़ और पत्थर के बीच बुरी तरह फंस गया था। लड़के ने जोर लगाकर खुद को आजाद करने की कोशिश की, मगर वह पत्थर को 1 इंच भी अपनी जगह से न हिला सका। आखिरकार वह थक कर शांत हो गया, क्योंकि जिस पत्थर के बीच उसका हाथ फंसा था वह लगभग 350 किलो भारी था। अब उसने चिल्लाकर बाहर आवाज लगाने की कोशिश की ताकि कोई उसे सुन ले, मगर जिस जगह पर वह हाइकिंग के लिए आया था वहां तो दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। मगर लड़का हार मानने वालों में से कहां था। उसने अपने बैग का सारा सामान बाहर निकाला, जिसमें से उसे एक चाकू मिला। फिर उसने चाकू की मदद से पत्थर को कुरेदना शुरू किया, मगर उसे काफी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि उसका सीधा हाथ पत्थर के नीचे फंसा था और बाएं हाथ से काम करना उसके लिए बहुत कठिन काम था। अब उसका चाकू भी उसके हाथों से फिसल गया, मगर लड़के ने फिर भी हार नहीं मानी और दिमाग लगाकर चाकू को वापस उठा लिया। कुछ देर बाद चाकू की धार भी खत्म हो गई। अब इतने बड़े पत्थर को इस चाकू से काटना नामुमकिन हो गया था, इसीलिए अब उसे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। इस बार उसने अपने बैग से एक रस्सी निकाली, जिसे वह हाइकिंग के लिए यूज करता था। फिर उसने उस रस्सी को पत्थर के साथ बांधकर दूर एक दूसरे पत्थर से बांध दिया। अब उसने जोर लगाकर पत्थर को हटाने की कोशिश की, मगर उसे क्या पता था कि जिस पत्थर को वह उठाने की कोशिश कर रहा है शायद कोई जेसीबी भी उसे न उठा सके। यूं उसका एक दिन दर्द की हालत में गुजर गया। अगले दिन उसे कुछ मिनटों के लिए धूप मिली, क्योंकि जिस जगह पर वह फंसा था वहां सिर्फ 15 मिनट के लिए ही धूप नजर आती थी। इसी तरह दर्द की हालत में उसे अपना परिवार याद आने लगा और वह काफी इमोशनल हो गया था। फिर उसे याद आया कि पहाड़ों में आने से पहले उसकी माँ का फोन आ रहा था, जिसे उसने रिसीव नहीं किया था। अगर वह यहाँ आने से पहले अपनी माँ को इन्फॉर्म कर देता तो उसके घर वाले उसे ढूंढते हुए जरूर यहाँ तक पहुँच जाते। वह एक फोन उसकी जिंदगी बचा सकता था, जिसे उसने रिसीव नहीं किया। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसे अब अपने किए की सजा मिल चुकी थी, इसीलिए अब उसे खुद ही अपने लिए कुछ करना होगा, क्योंकि वह जो खाने पीने का सामान साथ लाया था वह भी खत्म हो गया था। यूं यहाँ रहते अब उसे 4 दिन हो गए थे और प्यास से उसकी बुरी हालत हो गई थी। रात को चमत्कार हुआ और बारिश होने लगी, जिससे उसकी प्यास तो खत्म हो गई, मगर पहाड़ी के बीच पानी भरना शुरू हो गया और धीरे धीरे पानी उसकी गर्दन तक पहुंच गया। मगर पानी में ग्रेविटी कम हो जाती है और भारी चीज को उठाना आसान हो जाता है। इसी बीच वह पत्थर को तो हटा देता है, मगर ये सब उसका एक सपना था। अब छठे दिन उसने एक बहुत ही खतरनाक फैसला लिया। उसने अपने हाथ को उलटी दिशा में धकेलना शुरू किया और जोर लगाकर अपनी बाजू की हड्डी तोड़ दी, क्योंकि बाहर निकलने का अब सिर्फ यही एक रास्ता बचा था। उसे अपने हाथ का बलिदान देना होगा। फिर उसने चाकू की धार तेज की और अपने प्यारे हाथ को काटकर खुद से अलग कर दिया। 127 घंटों के बाद अब वह आजाद हो चुका था।